परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ग्वारिया था, गाय चराया करता था। एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे हमीरपुर जिले में महाराज, अद्भुत। और ऐसे महापुरुष थे, हमने दर्शन किए कि सोते सोते कई आकृतियां उनकी बनती थी। कभी सिंह का रूप ले लेते, तो कभी मृग का रूप ले लेते, कभी मनुष्य का रूप ले लेते और कभी अपने रूप में हो जाते थे। उनके जो निजी सेवक थे उन्होंने बताया कि बाबा के पास में जो रहते थे उन्होंने अपना दर्शन को शेयर किया। बोले कभी कभी बाबा जब करवट लेते थे तो उनके नीचे सैकड़ों बिच्छू सर्प निकलते थे उनके पीठ के नीचे से। ऐसे सिद्ध कोटि के महात्मा। और पूरे क्षेत्र के लोग वहां जाते हैं, मत्था टेकते हैं, बड़ा सिद्ध स्थान है। एक बार उनके पास एक ग्वारिया आ गया, गाय चराने वाला। और गाय चराने वाला ग्वारिया आया, बोले गुरुजी मुझे भी आप मंत्र दे दो, मैं भी जपना चाहता हूं। अब बाबा ने सोचा कि बोले ये मंत्र बोल रहा है, शुद्ध मंत्र तो बोल नहीं पा रहा है, मंत्र को मंत्र मंत्र कह रहा है, ये क्या जपेगा, कौन सा मंत्र ही जपेगा, इसको कौन सा मंत्र दूं। बहुत पीछे पड़ा, सुबह आवे शाम आवे, बार बार आकर के बोले गुरुजी मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र दे दो, मैं भी भजन करूंगा, जपूंगा। बाबा को दया आ गई, चलो इसको मंत्र दे देता हूं। बोले भैया तो पढ़ा लिखा है? बोले बिल्कुल नहीं, बचपन से गाय चराता हूं, स्कूल कभी नहीं गया। तो महात्मा जी ने इसको एक मंत्र दे दिया। बोले आज के बाद अघमोचन शब्द से तू जपते रहना, अघमोचन यही मंत्र है तेरे लिए। महाराज इतना गदगद हुआ, लेट गया साष्टांग चरणों में। आज गुरु जी कृपा हो गई, मुझे मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया। मंत्र को तो बोल ही नहीं पाता था, आज मुझे मंत्र मिल गया। बड़ा प्रसन्न होकर के पत्नी के पास में गया, बताया आज गुरु जी ने मुझे मंत्र दे दिया। अब 24 घंटा वो गाय खोल करके और महाराज जंगल के लिए गया और मंत्र जपने लग गया। अघमोचन 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 अघमोचन। एक भी मिनट बंद नहीं हुआ। रात्रि में लेटा तो भी सोया नहीं, सोऊंगा मंत्र निकलेगा नहीं, भूल जाऊंगा, और भूल जाऊंगा तो दोबारा गुरुजी मुझे मंत्र देंगे नहीं। इसलिए रात भर जपता रहा, अघमोचन 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 अघमोचन। अघ माने पाप, और पाप का जो मोचन करे उसका नाम है अघमोचन। जब स्नान करने का समय आया तो मन में सोचता है कि अब स्नान गृह में जाऊंगा और शौच क्रिया में और ये मंत्र मेरे मुख से निकलेगा तो ठीक नहीं पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा देवी जब तक मैं स्नान गृह में जा रहा हूं तब तक ये मेरे मंत्र को तू जपना, और जैसे मैं स्नान करके निकल आऊं तो मेरा मंत्र मुझे वापस दे देना। ठीक है, दे दिया पत्नी को। अघमोचन अघमोचन अघमोचन। पत्नी जपने लग गई, वो स्नान करने चला गया और पत्नी जपते जपते रसोई गृह में गई, रसोई गृह में काम करने लग गई और काम करते करते मंत्र भूल गई। प्रेम से कही हर हर महादेव। जैसे पत्नी भूल गई, स्नान करके आया, लाते मेरा मंत्र। बोले कौन सा मंत्र? अरे वही जो मैं दे करके गया था स्नान करने के लिए। बोले वो तो मैं भूल गई। महाराज माथा पकड़ के बैठ गया, हे भगवान जैसे तैसे तो गुरुदेव ने कृपा करके मुझे मंत्र दिया है और तू मंत्र भी भूल गई। याद कर, थोड़ा दिमाग में जोर दे, बुद्धि में शायद याद आ जाए। सोचते रही सोचते रही सोचते रही। बोले हाँ हाँ याद आया याद आया। बोले बता जल्दी बता जल्दी बता। बोले घमोचन। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। हाँ हाँ यही मंत्र है, यही मंत्र गुरुजी ने दिया। अब अघमोचन की जगह घमोचन जपने लग गया वो। घमोचन 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 घमोचन। महाराज जंगल में गाय चराता जाए, बछड़े चराता जाए और घमोचन 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 जपने लग गया। भगवान नारायण बैठे थे वैकुंठ में, लक्ष्मी जी पास में थी और लक्ष्मी जी को भगवान ने दिखाया, देखो लक्ष्मी
कितना अद्भुत मेरा भक्त है, 24 घंटा मेरा नाम जपता रहता है। लक्ष्मी जी ने कहा क्या जप रहा है? बोले मेरा नाम जप रहा है। लक्ष्मी जी ने कान लगा करके जब सुना तो वो देखा घमोचन घमोचन जप रहा है। लक्ष्मी जी कहती हैं स्वामी आपका नाम विष्णु सहस्त्र नाम में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा कि ये नाम भी आपका है घमोचन। अरे महाराज झूठ बोल रहे हैं आप, किसी और का नाम जप रहा होगा, आपका नाम तो है ही नहीं है घमोचन। बोले अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के पता कर लो, उसी से पूछ लो। लक्ष्मी जी आई स्त्री वेश में और उसी के पास में जंगल में साथ साथ चलने लग गई। भैया तू कौन से देवता का मंत्र जप रहा है? बोले घमोचन 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 घमोचन। अरे बता दो भैया किसका मंत्र जप रहा है? बोले घमोचन 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 घमोचन। अरे बता दो भैया तो किसका नाम जप रहा है? बोले घमोचन घमोचन घमोचन। जब नहीं बताया तो लक्ष्मी जी सामने खड़ी हो गई, तुझे बताना पड़ेगा किसका नाम जप रहा है। बोले तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ, और किसका जप रहा हूँ? गुस्से में कहा तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी को विश्वास हो गया मेरे पति खसम तो भगवान नारायण ही तो है। भगवान नारायण ठीक कह रहे थे कि मेरा नाम जप रहा है। तो कहने का अभिप्राय मंत्र कैसा भी हो वो छोटा बड़ा नहीं माना जाता मेरे भाई, हमारे मन का विश्वास छोटा बड़ा होता है। हम कितने विश्वास के साथ में उसको जप रहे हैं, कितनी निष्ठा के साथ उसको जप रहे हैं, हमारी साधना कैसी है, ये हमारी साधना पर निर्भर करता है।